ताकि मैं समझ सकूं कि आप तैयार हैं। हाथ नीचे। हालेलुया। हमारे माँ बाप कितने अच्छे होते हैं, वो हमें प्यार करते हैं और वो हमें प्यार करते हैं इसलिए वो कभी कभी भूखे रह जाते हैं लेकिन हमें खिलाते हैं। वे शायद अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते लेकिन हमारे लिए खरीद के देते हैं। वे हमें इतना प्यार करते हैं कि वे भले ही हमें जीवन देते, हमें ताकत देते देते उनकी ताकत खत्म हो जाती है, फिर भी हमारे माँ बाप कितने अच्छे हैं कि वो हमें खिलाते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं, हमें पहनाते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। और अगर हमारे माँ बाप इतना ख्याल रखते हैं जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो प्रेम है और वो यीशु अगर प्रेम है तो वो हमारा कितना ख्याल रखता होगा, मैं कल से ये सोच रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। कल साधना खत्म होते होते जैसे मैं अपने कमरे में पहुँचा, एक प्रेरणा आई। प्रेरणा ये थी कि परमेश्वर हमारे लिए किसी भी हद तक चला जाता है। आपने सुना, प्रभु यीशु मसीह जो है अपनों के लिए, हमें बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। वो प्रभु की बड़ी महानता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का नाम प्रेम है और यीशु प्रेम है और वो हमें बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके पीछे की वजह भी उनका प्रेम है। उसका प्रेम हर हदें पार कर देता है और उसी के चलते आज आप यहाँ पर हैं। और मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। पिछले दिन फादर लोगों से बात करते करते किसी फिलोसोफर की बात याद आई। एक फिलोसोफर है, उनका नाम है गब्रियल मार्शल। उन्होंने कहा, यदि कोई कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। उनका कहना है, यदि कोई कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। अगर ऐसा है तो केवल एक ही ऐसा हो सकता है जो हमें बता सकते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं, क्योंकि एक ही तो हमारे लिए मरे ताकि हम कभी ना मरे, उसका नाम यीशु है। और उनका यही कहना है, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए हालेलुया। हाथ नीचे करें। दुनिया के लोग भी प्यार करते हैं, दुनिया के लोग भी प्यार करते हैं। दुनिया की जवान पीढ़ी को कभी कोई ना सिखाए कि प्यार कैसा किया जाता है, लेकिन उनके प्यार में और यीशु के प्यार में आसमां धरती का फर्क है। यीशु के प्रेम में ये बोला जाता है, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा, लेकिन दूसरे जो दुनिया का प्रेम है उसमें ये बोला जाता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। उनका कहना ये होता है, अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, और अगर हमें छोड़ के वो कहीं और चली गई तो हम ये कहते हैं, मैं तुम्हें भी मारूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। ये दुनिया का प्रेम है, लेकिन यीशु सच्चा प्रेम है और वो यीशु जो है हमें बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आमीन। बोलो आमीन 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 आमीन। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं खुद सेमिनारी में जब रहता था और 1994 में सेमिनारी में पहुंचा मध्य प्रदेश में, और फादर बना 2006 दिसंबर 31 तारीख को। इतने समय के अंदर मेरे शरीर में 58 स्टिचेस आए। इतने समय में 7 डॉक्टर लोगों ने मुझे छोड़ दिया।
7 डॉक्टर लोगों ने भी छोड़ा, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। और जब तक वो नहीं छोड़ता है, हम जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका प्यार जो है हदें पार कर देता है, और जब तक उनका प्यार बना रहता है वो हमारा पीछा करता रहता है, और वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। जब तक वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर किसी को मेरी बात समझ में आ रही है, जोर से एक बार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमें बिगाड़ने की कोशिश ये दुनिया में कोई भी ताकत करे, लेकिन जब तक यीशु हमारे पीछे पड़े रहते हैं, जब तक उनका प्यार हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब 7 डॉक्टर लोगों के द्वारा छोड़ा गया, 58 स्टिचेस भी आए, और आज भी जब मैं आपके सामने वेदी पर खड़े होकर वचन सुनाता हूँ, तो मैं आपके सामने इस बात का गवाह बनकर खड़ा हूँ कि परमेश्वर का प्रेम जो है हदें पार कर देता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला लो और बोलो, यीशु आपके पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अब प्रवचन 7 में देने का टाइम हो गया है। तैयार? तैयार? आपको भी बोलना पड़ेगा, मैं भी बोलूंगा। तैयार? तैयार? हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आपके पीछे पड़ा रहूंगा, आप भी मेरे साथ पड़े रहना। हालेलुया। महानगर निनिवे के बारे में मैंने आपसे कल के दिन बातें की। परमेश्वर ने नबी योना को बुलाया। कौन सा नबी को? नबी, जोर से बोलो ना, कौन सा नबी है? नबी योना को बुलाया। नबी योना को बुलाकर परमेश्वर ने कहा, आपको निनिवे जाना है। जबकि योना का स्वभाव आपके और मेरे स्वभाव से मिलता जुलता है। योना से परमेश्वर ने कहा निनिवे जाना, लेकिन योना निनिवे नहीं गया, वो उल्टा गया, तरशीश की तरफ चला गया। हालेलुया। सुन रहे हो ना जी? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? परमेश्वर ने कहा कहाँ जाने के लिए? निनिवे। और ये गया कहाँ? तरशीश। कहाँ जाने को कहा और कहाँ चला गया? तरशीश चला गया। तरशीश के रास्ते में ये याफा पहुंचे। वहां पर एक जहाज पहले से खड़ा था और ये जहाज के अंदर घुस गया। किसी को शायद पता तक नहीं चला होगा, चाहे कुछ भी हो। ये जहाज में जाके आराम से सोने लगा। परमेश्वर ने कहा था जाना महानगर निनिवे, और ये निकला तरशीश की तरफ। और तरशीश की तरफ एक जहाज जा रहा था, और उस जहाज में जाके ये आराम से लेट गया। लेकिन परमेश्वर कभी पीछा नहीं छोड़ता। योना यहाँ नहीं गया, उधर गया, तो परमेश्वर इनके पीछे पड़ गए। परमेश्वर पीछे पड़ गए, और जो जहाज था, वो जहाज के ऊपर एक ऐसी आफत आई, आंधी, समुंदर में आंधी आई, तूफान आया, लहरें ऊंची ऊंची उठी, जहाज डूबने वाला। जहाज में जितने भी लोग थे घबरा गए, वे डर गए। जहाज में जितने भी लोग थे वे सब के सब डर गए। अब उनको पता चल गया कि अब ये जहाज डूबने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या किया? सारा सामान उठाकर पानी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? समुंदर में डाल दिया, जिससे जहाज थोड़ा हल्का हो जाए और डूब ना जाए। सबके सब चीखने लगे, सबके सब रोने लगे, क्योंकि सबकी जान खतरे में आई। तो वो लोग ऐसे सामान उठाने के लिए ढूंढते ढूंढते जब आए, तो एक आदमी बड़े आराम से सो रहा है। ना कोई परवाह डूबने की, ना कोई चिंता मरने की। जाना था इस बंदे को निनिवे, और जा रहा है अब तरशीश। अब ये बंदा ले पड़ा हुआ है आराम से, कंबल ओढ़ के, ठंड का मौसम, ऐसे ही बोल रहा हूं।
तब कप्तान ने जगाया इसे, उठो। कप्तान ने उठाया इन्हें कहकर, उठो, अपनी ईश्वर को पुकारो। देखो हमारे ऊपर कौन सी नौबत आ गई है, जहाज डूबने वाला है, हम मरने वाले हैं। तब उन्होंने कहा, भाई आप सामान उठा के मत फेंको, क्योंकि मेरा प्रभु सामान के पीछे मत नहीं पड़े हैं, बल्कि मेरे पीछे पड़े हैं। एक बार अगर प्रभु पीछे पड़ गए हालेलुया, प्रभु सामान के पीछे नहीं पड़े हैं, तेरी जान के पीछे नहीं पड़े हैं और तेरे जहाज के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि वो मेरी वजह से ये जहाज डूबने वाला है। एक काम कर लो, सामान उठाकर फेंकने के बजाय आप मुझे उठा के पानी में डाल दो। हालेलुया, क्योंकि जहाज में उन्होंने चिट्ठी डाली ये देखने के लिए आखिर किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तब चिट्ठी इसके नाम पे आ गए और अंत में उन्होंने क्या किया, इसको उठा के फेंका। लेकिन कितने इज्जतदार लोग थे, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अगर ये मासूम खून है तो इसका बोझ हमारे ऊपर ना आने दे। और उठा के डाल दिया कहाँ, समुंदर में। परमेश्वर पीछे पड़े हुए हैं। योना निनवे नहीं गया, तर्शीश गया, लेकिन परमेश्वर कहाँ छोड़ने वाले, इनको उठाकर अब पानी में डाला। आपको क्या लग रहा है, योना डूब के मर गया? बोलो ना, बोलो ना, और प्यार से बोलो। आखिर डूबने वाले आप नहीं है ना, वो है। और प्यार से बोलो। नहीं, वो गिरा पानी में, वो गिरा पानी में, लेकिन परमेश्वर कहाँ पीछा छोड़ते हैं। उन्होंने भेजा एक मच्छ को, बड़ा सा मच्छ और ये बड़ा सा मच्छ आया, और मछली मतलब समझ लो मछली, और बड़ा सा मच्छ आया और योना को अपने अंदर कर दिया। काट फूट के खा नहीं लिया, लेकिन निगल गया। हालेलुया, बड़ा मच्छ योना को निगल गया। अब योना कहाँ पहुंचा? मच्छ के, बोलो ना जोर से, जोर से, पेट में पहुंचा। तब बंदा प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? कहां से? मच्छ के पेट के अंदर से योना प्रार्थना करना शुरू किया। कितने दिन? 3 दिन और 3 रात उसने प्रार्थना की। जब बुरा फंसता है तो कोई भी प्रार्थना करता है। जब कोई बुरा फंसता है कोई भी प्रार्थना करता है, लेकिन यहां पर योना के पीछे परमेश्वर पड़े हुए हैं। ये परमेश्वर ने एक कीड़े को आदेश दिया, एक कीड़े को आदेश दिया, और कीड़े ने आकर इस चीज को थोड़ी सी समझ तो आ गई होगी। अब मच्छ को परमेश्वर ने आदेश दिया, निकाल दो बाहर। मच्छ किनारे आ गया और इसको बाहर कर दिया, उगल दिया बाहर, उल्टी हो गई। निकल के आया कौन? बोलो ना, बोलो। योना बाहर निकल आया। अब योना खड़े हो गए। अब योना कहाँ जा रहा है? बोलो ना। अब तो कम से कम इनके अंदर समझदारी आ गई। अब ये जा रहे हैं निनवे। पहले ही परमेश्वर ने कहा था कहाँ जाना है, क्या जरूरत थी इधर जाने की, क्या क्या नहीं हुआ। इनको ये जहाज में पहुंचा, जहाज से फिर पानी में पहुंचा, पानी से पेट में पहुंचा, अब किनारे पहुंचा। अब जा रहा है कहाँ? निनवे। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। बोला जाता है 3 दिन लगते थे निनवे शहर को पार करने में। अब 1 दिन सफर करने के बाद योना ने अपना काम करना शुरू कर दिया। योना ने निनवे के लोगों से कहा 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर आफत आने वाली है। ये महानगर जो निनवे है इसका नष्ट किया जाएगा। सुनाया दमदार। आखिर पूरा गुस्सा भी है इसमें, सुन रहे हो ना। गया था भागे, वहां से पानी में डाल दिया, मच्छ के पेट के अंदर डाल दिया, वहां से निकाल के ले आए। अब तो सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा, तगड़ा सुनाया।
जबरदस्त सुनाया, ऐसा सुनाया कि सुनने वाले डर जाएं। सुनाया सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, महानगर निनवे तबाह हो जाएगा। सुनाया, सुनाने के बाद ध्यान से सुनना, सुनाने के बाद ये बाहर नगर से बाहर निकलकर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। किस चीज का इंतजार है? अब बोला है तो होना चाहिए, है कि नहीं? बोला है तो होना चाहिए कि नहीं? बोलो, तभी तो इनको पता चलेगा हम मामूली आदमी नहीं हैं, हम बड़े जबरदस्त हैं, परमेश्वर का बंदा है। अगर हमने कहा तो होगा। अब देखने के लिए बैठे हैं, आके हो जाएं, हो जाएं। इतने में क्या हुआ, योना की बात सुनते ही महानगर निनिवे के लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन पर विश्वास हुआ और राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा। अब राजा ने आदेश दिया कि हमारे कुकर्मों की वजह से अगर ये हमारे ऊपर आया है, हम अपने कुकर्मों को त्याग देंगे और हमारे देश के जानवर भी, इंसान भी, छोटे से लेकर बड़े तक, भेड़ बकरी सारे जानवर उपवास रखेगा। ना जानवर चरेगा, ना इंसान खाएगा, ना छोटा खाएगा ना बड़ा खाएगा। इतना ऐसा उपवास लिया इन्होंने, ऐसा उपवास लिया इन्होंने, ध्यान से सुनना, ऐसा उपवास लिया इन्होंने, परमेश्वर ने दया दिखा दी और परमेश्वर ने महानगर निनवे को बख्श दिया। छोड़ो, कोई बात नहीं, इस बार तेरे ऊपर आफत नहीं आएगी। इतने में एक आदमी दुखी हो गया। कौन होगा? बोलो, बोलो ना, बोलो ना, बोलो, बोलो तो। अब योना देख रहा है, अच्छा इसीलिए तो मैं निनिवे नहीं गया था, मुझे पता था कि मैं आके बोलूँगा, अब उसके बाद आप दया करेंगे और ये मुझे ताने मारेंगे और मुझ पे हंसेंगे। अब क्या हो गया? बड़ा जबरदस्त सुनाया था, बाहर बैठे इंतजार कर रहे हमारे ऊपर आफत आएगी। अब क्या हुआ? योना को इतना गुस्सा आया, एक तो मैं वहां जा रहा था, मुझे पकड़ के पानी में भी डाल दिया, वहां से मच के अंदर घुसेड़ दिया, वहां से निकाल के किनारे डलवा दिया, वहां से खींच के यहाँ तक ले आए, इतने दिन तक पैदल चला और उसके बाद ये सब सुनाया। अंत में परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अगर करना ही था तो पहले क्यों ना करते, इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था। इतने में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने योना जहाँ बैठा हुआ था वहाँ कड़ी धूप आ रही थी और वो धूप जो है, उस धूप की वजह से बड़ा परेशान हो रहा था, तो उसके ऊपर कुंदरू की लता, क्या है इंग्लिश बाइबल में कुंदरू मत देखना आप, हिंदी बाइबल में कुंदरू की लता, परमेश्वर ने एक लता को उगा दिया और वो लता जो है, कुंदरू की लता जो है, एक ही दिन में बड़ी हो गई, एक ही दिन में छत की तरफ ये योना के ऊपर खड़ी हो गई। इतने में योना बड़ा खुश, ओके कम से कम परमेश्वर ने मेरे लिए इतना अरेंजमेंट तो किया है, खुश हो गया। शाम होते होते परमेश्वर ने एक कीड़े को आदेश दिया, एक कीड़े को आदेश दिया और कीड़े ने आकर इस छोटी सी जो कुंदरू की लता थी उसे भी खा लिया। ध्यान से सुनना, अब वो लता को भी कीड़े ने भी खा लिया। इतने में योना इतना नाराज हो गया और बोला इससे अच्छा मुझे सीधे उठा लेते, बदनामी होने दी, ऊपर से एक छोटी सी कुंदरू की लता आ गई थी, उसके लिए भी कीड़े को भेजे, बर्बाद कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया, और अब फिर से उठा ले मुझे सीधे। तब परमेश्वर ने कहा तेरा गुस्सा जायज है क्या? क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्यों गुस्सा कर रहे हो? आखिर ये कुंदरू की लता का, कुंदरू के लता को तूने तो नहीं उगाया, तूने तो नहीं उगाया, आखिर तुम नाराज क्यों हो रहे हो? उगाया भी तो मैंने।
इतने से एक कुंदरू की लता जो है वो सूखने की वजह से अगर तुम्हें इतना अफसोस सा हो रहा है तो क्यों नहीं समझ रहे हो महानगर निनिवे के 1,20,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके ना तो दाहिने ना बाएं के फर्क समझ में आता है। उनको अगर मैंने माफ कर दिया तो तुम परेशान हो रहे हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। योना के साथ ये सब कुछ किया क्यों? ताकि महानगर निनिवे के 1,20,000 से ऊपर बच्चों को बचा ले। उन्होंने बचा लिया। आमीन, बोलो आमीन। जल्दी हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर आपके पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया। बातें खत्म नहीं हुई, मुझे ध्यान से सुनना। हालेलुया। योना की कहानी अच्छी लगी? देखो ना, मुझे ध्यान से देखो, मुस्कुराते हुए सुनना। हालेलुया। योना की बातें अच्छी लगी? एक और बार कुछ और हुआ, ध्यान से सुनना। सोदोम और गोमोरा का जो पाप है, मुझे ही देखना और कहीं मत देखना इस समय, और कहीं मत देखना, मुझे देखना इस समय, क्योंकि मुझे देखने में भी आशीष है इस समय, बाद में नहीं, अभी। हालेलुया। सोदोम और गोमोरा का पाप इतना ज्यादा हो गया कि परमेश्वर ने तय कर लिया कि अब सोदोम और गोमोरा को हम नष्ट कर देंगे। तब सोदोम और गोमोरा के लिए ये इब्राहिम जो है परमेश्वर के सामने खड़े हो गए, और इब्राहिम क्या बोलने लगे? हाँ, हो सकता है वहाँ पर बड़े पापी लोग होंगे, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ धर्मी लोग हो तो वो धर्मी लोग भी उन पापी लोगों की वजह से बर्बाद हो जाएंगे। क्या पापी लोगों के बीच में रहने की वजह से वो धर्मियों को भी आप नष्ट कर देंगे? इतने में परमेश्वर ने कुछ कहा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 26। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 26। इब्राहिम ने प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने उत्तर दिया। ध्यान से सुनना मुझे। उत्तर कब दिया? जब इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा अगर सोदोम और गोमोरा में धर्मी लोग भी होंगे तो क्या आप उस सबको नष्ट कर देंगे? तब परमेश्वर ने कुछ कहा, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी मिल जाए तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। कितने लोग? 50। कितने? 50। कितने? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। कम से कम 50 धर्मी यदि सोदोम में मिले तो मैं पूरे नगर को बख्श दूंगा, नष्ट होने नहीं दूंगा। तब इब्राहिम को थोड़ा संदेह होने लगा, हो भी सकता है कि शायद वहां पर 50 ना हो। तो इब्राहिम ने कहा, मुझ ना समझ पर दया करना, और अगर 40 हो तो? तब परमेश्वर ने कहा अगर 40 हो तब भी मैं उस नगर को नष्ट होने नहीं दूंगा। जब प्रभु ने ऐसा कहा तो इब्राहिम को फिर संदेह होने लगा, हो भी सकता 40 ना हो तो क्या होगा? तब इब्राहिम ने कहा अगर 30 हो, तब प्रभु ने कहा 30 है तो भी मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। और अगर 20 है, तब प्रभु ने कहा अगर 20 है तो भी नष्ट नहीं होने दूंगा। तब अंत में नीलाम पक्की हो गई 10 पे। अंत में नीलाम पक्की हो गई, बोली पक्की हो गई 10 पे। इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम को खुद लग रहा था शायद 50 नहीं होंगे, 40 भी नहीं होंगे, 30 भी नहीं होंगे, 20 भी नहीं होंगे, हो भी सकता 10 हो। और वचन कहता है अंत में इब्राहिम ने कहा अगर 10 है तो आप बचा लेंगे ना? इतने में बातें खत्म होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सोदोम और गोमोरा के ऊपर तबाही की आग आई।
और वो पूरा शहर तबाह हो गया, क्योंकि वहाँ पर 10 भी नहीं मिले होंगे। वहाँ पर 10 तो क्या, बहुत किन्हें कम मिले, जिन्हें उंगली पे गिन सकते थे, उनको तो परमेश्वर ने बचाया। लेकिन परमेश्वर की ये बातें, इब्राहिम के साथ ये जो बातें हैं, ये बातें उस सच्चाई के लिए गवाह है कि प्रभु किसी को भी नष्ट होते हुए देखना नहीं चाहते, वो बचाना चाहते हैं। वो आपको भी, मुझे भी, सबको भी बचाना चाहते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी बर्बाद हो जाए। एसकीएल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 32, एसकीएल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 32, वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु को हमारी मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती। बेटे पढ़िए। मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। दाहिना हाथ उठाइए। मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाई, प्रभु कभी भी आपकी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में ये समझाया, हमें दिखाया है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी मर जाए, वो नहीं चाहते कोई बीमार रहें, वो नहीं चाहते कि कोई भी पीड़ित और दुखी बनकर रहें। वो बस यही चाहते हैं कि एक एक बच जाएं, इसलिए हमारे पीछे पड़ा रहता है। बेटा फिर से पढ़िए, आप लोग दोहराएंगे। मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। फिर से, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। आपके मरने से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलना, आपके मरने से उसे खुशी नहीं मिलती। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो मुझे? एक बार पीछे मुड़ के देखो। हाँ, अब मुझे देखो। यीशु आपके पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, सुन रहे हो ना मुझे? एक बार यीशु जा रहे थे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में ये घटना है। यीशु कहीं जा रहे थे, दोपहर का समय हो गया था, और बताया जा रहा है उसे प्यास लग रही थी, मुझे नहीं पता। बताया जा रहा है कि उन्हें प्यास लगी, या कभी कभी मुझे लगता है यीशु भी ना ऐसा है जैसे कोई बहाना बना लेता है कभी कभी। ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे यीशु भी कभी कभी बहाना बना लेते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में एक स्त्री है, एक औरत, समारी स्त्री। कौन सी स्त्री? बोलो ना, ऐसा मत बोलो ना, अच्छे से बोलिए। यह समारी स्त्री वहां पर पानी भरने आती है, और यीशु कहाँ बैठे हुए हैं? झरने के किनारे या फिर कुएं के किनारे, चाहे कहीं पर भी हो, यीशु वहां पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है यीशु वहां क्यों बैठे हुए हैं? आप शायद बोलेंगे पानी पीने, लेकिन मैं आपसे कहता हूं यीशु समारी स्त्री के पीछे, बोलो ना, बोलो ना, बोलिए। आपको शायद लगेगा यीशु वहां पर पानी पीने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो पानी पीने के बहाने उस स्त्री से मिलना चाहते हैं, क्योंकि यीशु उस स्त्री की सारी असलियतें जानते थे। यीशु यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु को पता है कि ये समारी स्त्री आने वाली है। देख रहे हो ना मुझे? क्योंकि यीशु जो है पीछा नहीं छोड़ता। यीशु इस समारी स्त्री के बारे में जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि यहाँ पानी भरने आएगी, और ये भी जानते थे कि इनके कितने पति हैं। और समारी स्त्री आई,
जैसे हर दिन वो आती थी, पानी भरने वो आई और यीशु वहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। पानी मांगने का बहाना बनाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यीशु वहाँ पर पानी पी रहे हैं, बल्कि यीशु बस बैठे हैं। उनको प्यास लगी है एक आत्मा को बचाने की, उन्हें प्यास लगी है आपको बचाने की। आपको क्या लगता है आप मार्गरीता ढूंढ ढूंढ के आए? गलत है भाई। प्रभु आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, इसलिए आप यहाँ पर पहुँच गए। कुछ लोगों को लगता है फादर हम तो गाड़ी में बैठे बैठे कितने मुश्किल से और कहाँ कहाँ पूछे पूछे और कितना ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक आए। गलत है भाई, आप नहीं ढूंढ रहे थे, ढूंढ तो वो रहे थे। आपको क्या लगता है आप उनके पीछे पड़े हैं? ना, वो आपके पीछे पड़े हैं। आपका प्यार कौन सा हद पार कर सकता है? लेकिन यीशु प्रेम है, उनका प्रेम हदें पार कर देता है, वो ढूंढता है। ये समारी स्त्री आई, समारी स्त्री आई, यीशु और समारी स्त्री के बीच में बातें होती है। अंत में यीशु ने समारी स्त्री से कहा जाओ और अपने पति को लेके आओ। किसको लेके आओ? तब समारी स्त्री ने कहा मेरा तो कोई पति नहीं है। बोलो मेरा तो कोई पति नहीं है। तब यीशु को थोड़ी सी हंसी आई होगी। यीशु ने उनसे कहा वो तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे इससे पहले 5 पति रह चुके हैं। अब इस समय जिस मर्द के साथ तुम जी रही हो वो मर्द तेरा पति नहीं है। इतने में समारी स्त्री को सारी कहानी समझ में आ गई कि आदमी जो सामने खड़े हैं मामूली आदमी नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ समारी स्त्री के पीछे यीशु पड़े हुए थे। यीशु का प्रेम जो है हदें पार कर देता है, वो सबको छोड़कर एक के पीछे भागता है। सभी भाई और मेरी बहन और सभी धर्म बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यीशु का प्रेम जो है सारे हदें पार कर देता है। वो भीड़ को नहीं देखता, लेकिन भीड़ में एक एक को देखता है। मुझे ध्यान से देखना, मैं भीड़ देखता हूं लेकिन यीशु भीड़ नहीं देखता, वो भीड़ में एक को देखता है। सुना आपने? सुना आपने? सुना आपने? मैं भीड़ देखता हूं लेकिन यीशु भीड़ में एक को देखता है। और वो समारी स्त्री के लिए वहां आकर इंतजार कर रहे थे। वो किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। मुझे देखना, एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो यीशु आपके पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए, यीशु मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाथ नीचे करें, एक बार जोर से ताली बजाएं। देख रहे हो ना? ध्यान से सुनना। हालेलुया। वे विचार करती हुई एक औरत पकड़ी गई। मेरे भाई छोटे बड़े सभी देखना, मुझे सुन रहे हो ना? एक औरत वे विचार करती हुई पकड़ी गई और छोटे से लेकर बड़े सब अपने हाथ में क्या लेके आए थे? जोर से बोलो ना, आप मत बोलो, इनको बोलने दो, क्योंकि मर्द आए थे, औरतें नहीं आई थी। बोलो ना, क्या लेके आए थे? आज छोटे से लेकर बड़े तक सारे पत्थर लेके आए थे। और वहाँ पर यीशु एक जगह पे बैठे हुए थे। यीशु ना भी कभी कभी यीशु के बारे में पढ़ के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये आखिर यीशु भी कैसे कैसे चाल चलाते हैं। बाइबल बताती है वो वहाँ बैठकर कुछ लिख रहा था। अच्छा, कागज नहीं मिला होगा कि वो नीचे फर्श पे बैठ के कुछ लिख रहे हैं। बहाना कैसे कैसे बनाया जाता है, एक को बचाने के लिए कैसी कैसी हदें पार करता है, एक को बचाने के लिए कहां कहां पहुंच जाता है। वहां उस औरत को लेकर सारे के सारे मर्द निकल आए और सारे के सारे मर्दों को लग रहा था अरे हमारी मर्दानगी की गलती को कौन जानता है। और वहां पर एक असली मर्द बैठा हुआ था और उस मर्द ने मर्द की आंखों में देखा और उस मर्द ने उन नामर्दों से कहा, ओए
तुम्हारे बीच में ऐसा कोई मर्द है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया? वो सबसे पहले पत्थर मारे। सारे के सारे एक ही पल में नामर्दगानी के एहसास करके चले गए। एक ही मर्द रह गए। और उस औरत ने कई ऐसे मर्दों के साथ पाप किया था, लेकिन आज असली में उस औरत की टक्कर एक मर्द से हुई, फिदा हो गई। सारे नामर्द भागे। तब एक मर्द वहां पर बैठे हुए थे और वो सारे लोगों ने इनसे कहा, क्या करना है? इस औरत के साथ क्या करना है? ये सारे मर्दों को सारे नियम मालूम थे। मूसा के नियम में लिखा हुआ है ऐसी औरतों को जो है पत्थर से मार डालना चाहिए। और फिर यीशु तब भी बहाना बना रहे हैं। मुझे देखना, यीशु उस समय भी बहाना बना रहे जैसा कुछ लिख रहा हो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बाइबल के पंडित को ये मालूम होगा कि यीशु क्या लिख रहे थे। तो मुझे लगता है यीशु वहाँ पर भी ऐसे बहाना बना के बैठे हुए थे, आने दो उस औरत को और आने दो वो सारे नामर्द को भी। मैं सोचता हूँ यीशु वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, एक को बचाना है। क्योंकि वहाँ पर यीशु ने उस औरत से कहा, क्या इन्होंने, बेटा पढ़ के सुनाओ, लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे लगता है वहां पर लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ ना, हालेलुया। मेरे जॉन 8, योहन का सुसमाचार 8 वचन 11 पढ़ के सुनो। 11 मुझे देखना इस समय। मुझे लगता है यीशु वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि ये औरत आएगी। ये औरत एक को भी वो नहीं छोड़ता है, वो पीछे पड़े रहते हैं। वो जानते थे कि ये जो पाप में पकड़ी गई औरत है, ये वे विचार करती है, परमेश्वर से इनका रिश्ता कटा हुआ है। अब इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इंतजार किया, उसे भी अपना लिया। यीशु का प्रेम है, कैसा प्रेम है। उस प्रेम में वो व्यभिचारी को भी, व्यभिचारिणी को भी, और सारे पापियों को भी, सारे रोगियों को भी समेट लेता है। दुनिया वाले अपने प्रेम में रोगियों को, पापियों को नहीं समेटता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह केवल एक ऐसा इंसान है जो अपने प्रेम में सबको समेट लेता है, सारी हदें पार कर देता है। वो एक को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। बेटा वो वचन पढ़ के सुनाना। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ। वो सब पढ़िए। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं। हालेलुया। वो बचाने आए, बोलिए वो बचाने आए हैं। दोनों हाथ उठाइए, वो बचाने आए हैं। हाथ नीचे करें। हालेलुया। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी सुनना, टाइम बहुत कम है। एक बार फरीसियों के यहाँ पर यीशु का निमंत्रण था। क्या था? किसके लिए? क्या भोजन, क्या निमंत्रण था? भोजन के लिए। बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन मुझे लगता है यीशु कहीं पर भी भोजन के लिए नहीं जाते थे। सुन रहे हो आप? उसके पीछे भी उसका मकसद रहता था, केवल भोजन करने के लिए वो नहीं जाते थे, क्योंकि वो उसके बहाने और कुछ काम करने के लिए चले जाते थे। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 वचन 36 में, इसलिए वहां पर एक घटना है, मुझे देखना। मुझे एक जगह पे निमंत्रण था, यीशु पहुंच गए और यीशु वहाँ भोजन कर ही रहे थे तो एक औरत आई जो पापनी औरत है। और वो औरत आई, संगमरमर के पात्र थे उनके हाथ में,
और उसके अंदर इत्र भी था। और वो औरत आई, यीशु के कदमों पे खड़ी हो गई और उन्हें अपने पापों का एहसास हुआ और वो रोने लगी। उनके आंखों से आंसू गिरे और उस आंसू से यीशु के पैर भीगने लगे। तब उस औरत ने अपने बाल से यीशु के पैरों को पोंछने लगे। उस समय फरीसी जो है, ये औरत पोंछने लगी और साथ में चूमने लगी। तो कहीं और बैठे फरीसी ने कहा, अरे यार, इस आदमी को ये भी तो नहीं पता, इसे छूने वाली ये औरत जो है पापनी औरत है। तो यीशु अपने मन में भी सोच रहे होंगे, आखिर हे फरीसी, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारा खाना खाने आया हूँ? मैं तेरा खाना खाने नहीं आया हूँ, बल्कि इस औरत की वजह से मैं तेरे घर आया हूँ, क्योंकि वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। यीशु कभी देखना, ऐसा इंसान जो पापियों को बचाने के लिए वो पीछे पड़े रहते हैं। और इस औरत से यीशु ने अंत में कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। अगर यीशु खाना खाने आए होते तो खाना खाने के बाद यीशु बोलते, वाह भाई, तेरा खाना बड़ा अच्छा था, पेट मेरा भर गया। लेकिन यहां पर यीशु ने कहा, हाँ बेटा, तेरे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार, क्योंकि यीशु पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, याद है आपको, भीड़ की भीड़ जा रही थी, छोटे कद का एक आदमी था, वो भाग रहा था। वो भागे भागे कहाँ चढ़ गया था? बोलो ना, क्या नाम है उसका? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। यह जक्केउस भागे भागे पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। और वहां पेड़ के ऊपर जब चढ़ गया तो जक्केउस को लग रहा था जक्केउस यीशु को ढूंढ रहा है, लेकिन ना समझ जक्केउस को क्या पता कि वो नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि यीशु उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि यीशु उनके पीछे पहले ही पड़ गए थे। इसलिए भीड़ में किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, सीधे पेड़ के नीचे आया, पेड़ के ऊपर देखा, पेड़ पर से उससे नीचे उतारा और उनसे कहा, जक्केउस, आज मुझे तुम्हारे घर जाना है। पीछे पड़ जाता है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 मिनट और है मेरे हाथ में, आप ध्यान से सुनना मेरे सभी भाई बहनों। मैं बहुत ही जल्दी सारी बाकी कहानियां सुनाना चाहता हूं। कुंड के किनारे एक आदमी 38 साल से पड़ा हुआ था और उसका दर्द बस ये था, उन्होंने कहा, मेरा कोई नहीं है। बोलिए, मेरा कोई नहीं है। अब उस कुंड के किनारे पड़े आदमी को ढूंढते हुए यीशु आए, जिसके मुंह से ये शब्द निकले, मेरा कोई नहीं है। वहां पहुंचे यीशु, क्योंकि यीशु उनको भी ढूंढ रहा था। हालेलुया, बोले हालेलुया। जायरूस पहुंचे एक दिन, जब जायरूस पहुंचे अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवाने, तो यीशु जायरूस के साथ निकल पड़े। रास्ते में भीड़ की भीड़ जमी हुई थी और वो भीड़ की भीड़ में से एक औरत आकर यीशु के कपड़े पे छू लिया और वो औरत चंगी हो गई। औरत को लग रहा था औरत यीशु को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे पता है कि यीशु उस भीड़ में अगर आए भी, उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि यीशु जानते थे ये औरत आने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं समाप्त करता हूँ समय की कमी की वजह से, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें बाइबल में क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपसे ये कहूँगा, बाइबल में एक कहानी है और उस कहानी में एक ईश्वर है और वो ईश्वर का एक ही काम है, वो अपनों के पीछे पड़े रहते हैं। आज भी प्रार्थना के बीच में आपके आंखों में आंसू आते हैं, वो इसलिए है क्योंकि यीशु आपके पीछे पड़े हुए हैं। यदि आज भी आप वचन पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो इसलिए क्योंकि यीशु आपके पीछे पड़े हुए हैं। एक्सीडेंट से अगर आप बच गए, वो इसलिए हैं क्योंकि यीशु आपके पीछे पड़े हुए हैं। बीमारी से अगर आपको छुटकारा मिला, तो मैं आपसे कहता हूँ वो इसलिए हैं क्योंकि यीशु आपके पीछे पड़े हुए हैं। आप बेमौत मर सकते थे लेकिन नहीं मरे, तो मैं आपसे कहूँगा वो इसलिए हैं क्योंकि यीशु आपके पीछे पड़े हुए थे। आज तक अगर मेरे भाई मेरी बहन अगर आप जिंदा है, तो उसके पीछे की वजह बस ये है कि वो यीशु मसीह आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं
तो उसकी भी वजह यह है कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। एक ऐसा यीशु जो समारी स्त्री के पीछे पड़ गया, एक ऐसा यीशु जो पापनी स्त्री के पीछे पड़ गया, एक ऐसा यीशु जो जक्केउस के पीछे पड़ गया, एक ऐसा यीशु जो जायरूस की बेटी के पीछे पड़ गए, और एक ऐसा यीशु जो कुंड के किनारे पड़े आदमी के पीछे पड़ गया, एक ऐसा यीशु जो दुष्टात्मा से पीड़ित आदमी को बचाने के लिए उसके पीछे पड़ गए, एक ऐसा यीशु जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। जब तक वो आपके पीछे पड़े रहते हैं आप जिंदा हैं मेरे भाई और मेरी बहन। एक दिन मुड़ के देखना, आप समझ जाएंगे कि आज तक वो आपके पीछे पड़े थे इसलिए आप जिंदा है। अब हमारा वक्त है हम उनके पीछे चलें, हम उनके पास जाएं। इसलिए सकरिया का ग्रंथ अध्याय 1:3 में लिखा है, मेरे पास आओ मैं तेरे पास आऊँगा। मेरे भाई मेरी बहन मसीहियत में मसीह अपने मसीहों को पीछे पड़े हुए हैं। बोलो आमीन। मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन ये भी प्रार्थना करता हूँ कि यीशु आपके पीछे हमेशा पड़े रहें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यीशु आपका पीछा छोड़ दे। अगर यीशु ने पीछा छोड़ दिया, अच्छा है मर जाए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर